Did you see Kantara, sir? You saw it? What shot that he gave? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में है जिसके बाद सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और फैंस सभी जगह रणवीर सिंह का नाम चर्चा में है। पर इस पूरे मैटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कांतारा एक्चुअली है क्या। कांतारा एक ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म है जो कांतारा और तमिलनाडु रीजन के ट्राइबल कल्चर, फोकलोर और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को दिखाती है। स्पेशली दैवा पूजा यानी एक ऐसा रिचुअल जहां एक डांसर को डिवाइन मैसेंजर माना जाता है। इस कल्चर के लिए ये रिचुअल सिर्फ डांस या परफॉर्मेंस नहीं है बल्कि फेथ, आइडेंटिटी और परंपरा का एक सेक्रेड हिस्सा होता है। इसीलिए जब कोई इन रिचुअल्स को जोक या मिमिक्री के फॉर्म में प्रेजेंट करता है तो लोग इसे एक ऑर्डिनरी फिल्म सीन नहीं बल्कि अपने रिलीजन बिलीव्स की इंसल्ट के रूप में लेते हैं। और गाइस, इसी पॉइंट से शुरू होती है रणवीर सिंह की कंट्रोवर्सी। अभी 2025 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया में क्लोजिंग सेरेमनी में रणवीर सिंह ने स्टेज पे ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने पहले फिल्म की तारीफ़ की, कहा कि कांतारा बहुत पावरफुल है, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है एंड ऑल। फिर उन्होंने उस फिल्म के एक सीन जिसमें दाइवा डिवाइन स्पिरिट पोजीशन दिखाया गया है को मिमिक कर दिया। वोल्फ एक्सप्रेशन, टंग आउट, क्रोज्ड आइज और पोजीशन स्टाइल स्क्रीम यूज़ किया जो कि बहुत ऑफेंसिव लग रहा था। एंड इन सब चीज़ों के बीच एक सबसे बड़ा इशू जो क्रिएट हुआ, उन्होंने उस दाइवा जो कि लोकल बिलीफ में रिस्पेक्टफुल है को पब्लिकली फीमेल घोस्ट बोल दिया। घोस्ट कहना और उस रिचुअल को हॉरर जैसा मैनर में दिखाना, जिस ट्रेडिशन को उस फिल्म ने रिस्पेक्ट के साथ दिखाया था, बहुत ही गलत चीज़ थी। एंड इतना कुछ करने के बाद भी रणवीर सिंह ऑडियंस से, वहाँ बैठी ऑडियंस से ये पूछ रहे हैं कि कोई मुझे चाहता है कांतारा 3 में देखना, जो और ऑफेंसिव लगा। और उन लोगों को जो उस कल्चर को इतना सीरियस और इतना रिस्पेक्टफुल मानते हैं, जब हम किसी को इतना रिस्पेक्ट देते हैं ना, अपना कल्चर अगर हम किसी चीज़ को इतना मानते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अगर कोई उसका मजाक उड़ाता है। अब लोगों को इतना ज़्यादा बुरा क्यों लगा? जो दाइवा या डिवाइन स्पिरिट फिल्म रिचुअल में है वो वैसा हॉरर घोस्ट नहीं है बल्कि एक रिस्पेक्टफुल स्पिरिचुअल बिलीफ है लोगों का। जब उसको स्टेज पर मजाक या हॉरर के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया, लोगों को लगा कि उनके रिलीजियस को हर्ट किया गया है और उनके कल्चरल सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। बहुत लोग स्पेशली जो उस रीजन से हैं या जिन्होंने उस कल्चर को रिस्पेक्ट दिया है, उनके लिए ये मिमिक्री मॉकिंग फेथ के बराबर थी। ये बात और सेंसिटिव हो गई क्योंकि ये पब्लिक इवेंट था, कैमरा था, फिल्म कम्युनिटी थी। मतलब एक सिंपल जोक नहीं, पब्लिक इंसल्ट जैसा लग रहा था लोगों को। एंड आप किसी के भी रिलीजन की इस तरह से पब्लिक प्लेस में इवन मना करने के बाद भी आप सेम हरकत करते हो तो वो आपको शायद अपोलोजाइज़ करना भी बहुत छोटी चीज़ है उस चीज़ के लिए ना। फिर एंड एक चीज़ और बता दो, ये कोई पहली बार नहीं है। रणवीर सिंह के ख़िलाफ़ तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी शायद कोई लिमिट नहीं है। वो अपना पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं एंड हंसते हैं अपनी चीज़ों के बाद। एंड पता नहीं उन्होंने कितनी बार ऐसी चीज़ें पब्लिकली की हैं एंड देन वो फिर अपोलोजाइज़ कर लेते हैं। अभी एक इंटरव्यू में किसी ने बताया था कि उनकी ही फिल्म की शूटिंग थी ब्रह्मास्त्र, उससे निकाल दिया गया क्योंकि उनके नखरे, उनकी हरकतें इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनको डायरेक्टर झेल ही नहीं पाया। उन्होंने उसको जिस तरह झूठ बोल के, सच बोल के उसको वहाँ से भेजा एंड पैकअप कर दिया पूरी तरह से। The producer finds that there are these 6 fans from Bombay. And he's like, boss, okay, I didn't hire 6 actors. And they packed up that day. And they told the actor and they said, listen sir, next 3 days there's a problem with the location. आप बॉम्बे चले जाओ, आपको बुला लेंगे. The minute that actor got onto the flight, he called all the drivers and sent everybody back to Bombay. They scrapped the film. एंड सेम चीज़ करण जौहर के शो में हुई थी। उन्होंने वहाँ अनुष्का शर्मा को बहुत ही इंसल्टिंग वे में कुछ पूछा था, जिस पे अनुष्का शर्मा खुद एकदम से शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या बोल गया ये बंदा। You want your ass pinched? I'm right here. Don't talk to me like that. तो इन्होंने खुद ऐसी हरकतें की हुई हैं करीना कपूर के बारे में। नो डाउट ही इज़ अ गुड एक्टर, बट सीरियसली कभी कभी ये आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं चीज़ें इनकी साइड से एंड बहुत ही इनका इतना जल्दी टंग स्लिप होता है कि कुछ मतलब पता ही नहीं चलता है क्या बोल गए। एंड इनके लिए तो खुद परिणीति ने भी कमेंट किया था, एक इंटरव्यू में बोला था उन्होंने कि इनकी वैनिटी में हम शायद किसी की भी वैनिटी में जा सकते हैं लेकिन इनकी वैनिटी में बिना नॉक किए हम नहीं जा सकते हैं। हमें बताना पड़ता है कि हम अंदर आ रहे हैं, तब जाकर हम एंट्री करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कब किस हालत में हमें दिख जाए।
And this is the main reason why Bollywood lost the plot. They are so disconnected from Indian culture and what the common man's life is like. Seriously, they forget everything. And I think at this time Deepika and Ranveer both are racing against each other because किसका करियर पहले खत्म होगा ये वाली रेस फिलहाल चल रही है and he is becoming a male राकेश सावंत. Seriously. सो आज के लिए वीडियो में इतना ही. एंड आपको क्या लगता है, क्या रणवीर सिंह का एक्ट सिर्फ हार्मलेस मजाक था या फिर एक कल्चरल इनसेंसिटिविटी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे रेस्पेक्टफुल. थैंक यू.